स्वागत है आपका ज्ञानदीप चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर क्लासेस का फर्स्ट डे। तो देखते हैं क्या है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर डे वन। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या इसको आप डिवाइस भी कह सकते हैं। और यह जो है आपको तीन स्टेप में काम करता है। पहला है कि आप अगर कंप्यूटर में कुछ एंट्री करते हैं, कुछ लिखते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले आना ले जाना, ये काम करते हैं, तो ये क्या है, इनपुट आप दे रहे हैं और कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है। उसके बाद आउटपुट आपके सामने डिस्प्ले करता है। इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि जो उपयोगकर्ता मीन्स जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी सूचना आउटपुट में बदलता है। मीन्स हमें जो जरूरत है उस में ये बदलता है। मान लीजिए हमने अपना नाम लिखा, तो हमें तो नाम डिस्प्ले करवाना है ना, तो वो हमारे लिए उपयोगी हो गया, तो उसको उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है। सेकंड है जो बहुत जल्दी गणना करता है, कैलकुलेशन कर सकता है और जानकारी को संभाल कर रख सकता है। मैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि सेव करके रख सकता है कि हमें जब भी जरूरत हो उसके अनुसार हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गणना करने का मतलब मैथमेटिकल टर्म, ये जोड़ घटाव गुणा भाग या फिर मैथमेटिकल टर्म का जो भी आपका पॉइंट है, जो भी कैलकुलेशन टर्म है, मैथमेटिकल टर्म है, उसका इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर क्या है, एक यह खुद से चलने वाली एक मशीन है। बस इसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आप ऑन कर दीजिए, उसके बाद ये ऑन रहेगा। जब तक आप इसको ऑफ नहीं करते हैं ये ऑन रहेगा। और हम लोगों के मुताबिक यह बहुत तेजी से काम करता है। आगे के स्लाइड में और हम देखेंगे। तेजी से तेजी से फास्ट, ठीक है, सटीक एक्यूरेट डिवाइस है। यह डिवाइस कैसा है, यह तेजी से काम करने का है और सही से ये काम करता है, जो बिना थके लंबे समय तक काम कर सकता है। और कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इंसान द्वारा दिए गए निर्देश पर तेजी से और बिना गलती के काम करती है। यह एक ऐसा मशीन या डिवाइस है जो कभी गलती नहीं करता है। और जो भी हम इसमें कमांड देते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप इस काम को करो, हम किसी भी तरह से इसे इन्फॉर्म करते हैं, तो उसको जो है जानकारी जैसी मिला
वो उसी अकॉर्डिंग काम करता है, उसी के तरीके से ये काम करता है और जल्दी से काम करता है, बिना गलती के काम करता है। ये है आपका कंप्यूटर का फिगर, जिसमें मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस, इन सभी के बारे में हम लोग इसी क्लास में आगे के स्लाइड में देखेंगे। कंप्यूटर की विशेषता क्या है? यह जो है बहुत तेजी से काम कर सकता है, हम इंसानों के मुताबिक, हम लोगों के मुकाबले कंप्यूटर क्या है, स्पीडली वर्क करता है, तेजी से काम कर सकता है। एक्यूरेसी में शुद्धता, यह कभी गलती नहीं करता, हम लोग पिछले स्लाइड में देखा था, यह कभी गलती नहीं करता। अगर कुछ गलती अगर होती है तो किसकी वजह से? वो हमारे गलत इंफॉर्मेशन देने के वजह से या गलत कमांड देने की वजह से। इसमें किसी भी तरह की फीलिंग नहीं होती। यह जो है कभी दुखी नहीं होता, सुख का, खुशी का इसको एहसास नहीं होता है, थकान नहीं होती है, बोरियत महसूस नहीं होती है। लेकिन हम लोगों में ऐसा है, हम लोग दुख का समय रहता है तो दुखी होते हैं, खुशी का अगर माहौल है तो खुश होते हैं। किसी काम को करते करते हम लोग थक भी जाते हैं या बोरियत महसूस होती है, या और भी जो हम इंसानों में जो फीलिंग है वो इसके अंदर नहीं होती है, ये कुछ फील नहीं कर सकता। यह मल्टीटास्किंग होता है, ये एक बार में बहुत सारा काम कर सकता है। हम लोग एक बार में बहुत सारे काम नहीं कर सकते, लेकिन यह कर सकता है। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गाना सुनना या प्रिंट निकालना आदि, ये काम कर सकते हैं। जैसे आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, वर्ड पे वर्क करते करते अगर आपको मन करे कि हम एक्सेल में काम करें, हम, तो आप बिना वर्ड को क्लोज किए हुए एक्सेल को ओपन कर सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं। अब इन दोनों फाइल को इस्तेमाल करते हुए अगर आपको ये इच्छा करे कि हम पेंटिंग भी कर सकते हैं, तो बिना इन दोनों को क्लोज किए हुए आप पेंट पे भी वर्क करिए। आप पेंटिंग करते करते थोड़ी बोरियत महसूस कर रहे हैं, गाना सुनने की इच्छा है, तो आप पेंट को भी बिना क्लोज किए हुए गाने को सुन सकते हैं। और जो भी आप वर्क कर रहे हैं या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इमेज फाइल है या लिखित में है, आप उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं सारे काम को करते हुए। और यह जो है 24/7 24 घंटे काम कर सकता है, बिना रुके लगातार काम कर सकता है। अभी तक जितना भी बताया, इसमें कंप्यूटर कभी भी आपसे शिकायत नहीं करेगा कि आप हमसे इतना काम क्यों करवा रहे हो, हमसे एक ही काम को बार बार क्यों करवा रहे हो। हम लोग शिकायत करते हैं, एक ही काम को बार बार करना पड़े तो थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं या फिर बोरियत महसूस करते हैं, या फिर ये बोला जाए कि आप
4 घंटे के बजाय आप 5 घंटे काम करो, तो आप जवाब दे देते हैं कि हम इतना काम क्यों करें। आप 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, 8 घंटे के बजाय आपको अगर ओवर टाइम करना पड़े और आपकी इच्छा नहीं हो, तो आप जवाब दे सकते हैं। आप अगर नहीं दे पाते हैं तो अंदर से फीलिंग तो आती है कि जवाब दें, लेकिन कंप्यूटर को ये सब शिकायत नहीं होती है कि आप हमसे ओवर टाइम करवाइए या फिर हमसे एक ही काम को 1000 बार क्यों ना करवा लीजिए। हम कभी शिकायत नहीं करेंगे। ये कंप्यूटर का जो है कहना नहीं, ये आप इससे करवा सकते हैं। अभी तक जो भी बताया है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं। आप कमेंट करें, आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम है आपको बताया जाएगा, उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। और वीडियो में बने रहें, वीडियो के अंत तक रहें, और ये कुछ नया सीखने को मिल सकता है या फिर रिवीजन हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसका यहाँ पे शॉर्ट में रिवीजन होगा, और कुछ पॉइंट जो है नया आपको मिल सकता है यहाँ पे। तो देखते हैं, रिवीजन के तौर पे जानकारी को स्टोर करता है या सेव करके रख सकता है। हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे ये, जिस वक्त क्लास का आज जब वीडियो का स्टार्ट किए थे उस वक्त स्टार्टिंग में ही देखे थे हम लोग। गणना कर सकता है या कैलकुलेशन कर सकता है। यहाँ पे आपको एक नया पॉइंट मिल रहा है, आप इसमें गेम भी खेल सकते हैं। किसी भी तरह का गेम हो सकता है, आप इसमें गेम खेल सकते हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो हो, या फिर आपका कोई फेवरेट मूवी हो सकता है, फेवरेट सीरियल हो सकता है, या फिर न्यूज आप देख सकते हैं। तो वीडियो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, आप इसमें पढ़ाई भी कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप क्लास कर सकते हो, या फिर रिकॉर्डेड आपके पास वीडियो है तो उसको आप सुन सकते हो, या फिर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पेंट, नोटपैड या और भी कोई एप्लीकेशन है उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। स्कूल का प्रोजेक्ट मिला है, आप कंप्यूटराइज उसको तैयार कर सकते हो। आपका सवाल हो सकता है कि हमारे पास तो कंप्यूटर है नहीं, तो हम कैसे ये सब करते हैं। आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं ना, आपके पास जो मोबाइल है वो भी तो एक कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है, कंप्यूटर का एक छोटा सा रूप जिससे आप सारा काम करते हैं। आप मोबाइल के माध्यम से आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर अगर नहीं है तो भी आप मोबाइल का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर का एक छोटा सा हिस्सा है। तो उसके माध्यम से भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि ये आपको टच स्क्रीन है या फिर कीपैड है, लेकिन कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आपको अलग से बड़ा बड़ा की, बड़ा स्क्रीन, माउस भी आपको अलग से मिलता है। तो इसमें आप आसानी से काम कर पाते हैं। लेकिन छोटे मोटे काम के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़े काम के लिए या तो आप साइबर में जाते हैं या फिर साइबर कैफे जाते हैं, नहीं तो अगर कहीं से कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए मिल गया तो आप वहां पे काम कर सकते हैं, करते हैं।
अब आगे हम लोग देखते हैं। अगला है कंप्यूटर के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है वो देखते हैं। पहला है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? जस्ट लाइक टीवी की तरह होता है, और इसमें चित्र और शब्द हम लोग देखते हैं। यह कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है और यह आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड। यह इनपुट डिवाइस होता है और इसे हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं। कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं, और इसमें ए टू जेड तक के अक्षर होते हैं जो कि अल्फाबेट के नाम से जाने जाते हैं। आप लोगों के लिए एक सवाल है कि कीबोर्ड में न्यूमेरिक नंबर की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है और यह स्क्रीन पर चीजें चुनने में मदद करता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायक होता है। सीपीयू। सीपीयू यह इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट इन तीनों को करने में सक्षम होता है, और यह कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग भी कहलाता है। यह सभी काम कर सकता है, जो काम अलग अलग डिवाइसेस से हम लोग करते हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस से इनपुट का काम, तो वो कहाँ से होते हुए जाता है? सीपीयू के माध्यम से होते हुए ही हम लोगों को स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। और सारा का सारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी है सब सीपीयू से कनेक्टेड है, एक दूसरे से सभी कनेक्टेड है। और ये सभी कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। इतना अगर है तो आपका कंप्यूटर कंप्लीट माना जाता है। नहीं तो अगर इसमें से अगर एक भी अगर कम है तो कंप्यूटर कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट माना जाता है। इसमें एक चीज नहीं दिया हुआ है, यूपीएस। यूपीएस बैटरी का काम करता है, जो कि कंप्यूटर के इलेक्ट्रिसिटी के फ्लैक्चुएशन को कंट्रोल करता है, या लाइट पावर जाने के बाद कंप्यूटर को ऑफ करने में ये सहायक होता है। नहीं तो डायरेक्ट सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। और यह जो है इलेक्ट्रिसिटी को सीपीयू तक पहुंचाने में बहुत ही अच्छा कारगर साबित होता है। और यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे लोग नहीं भी इस्तेमाल अगर करते हैं तो भी आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कभी भी अगर कंप्यूटर लें तो यूपीएस भी साथ में जरूर लें, इसलिए कि आपका कंप्यूटर सेफ रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, इसमें आवाज आती है, गाने और वीडियो की आवाज हम सुन सकते हैं। स्पीकर का और कोई काम नहीं है, सिर्फ आवाज को ये हम तक पहुंचाता है कि क्या बज रहा है इसमें। तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम लोग देखें, ये देखिए कंप्यूटर है। अभी मैंने जो बताया था, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और
सीपीयू। ये क्या है? कीबोर्ड, ये है माउस, मॉनिटर, और ये सीपीयू। तो ये सिस्टम को कंप्लीट माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? कहाँ कहाँ हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ये देखते हैं। स्कूल में, बैंकों में, अस्पताल में, घर पर, दफ्तर में और दुकानों में। आप लोगों से ये सवाल है कि और कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्या क्या काम होते हैं कंप्यूटर के, ये भी आप बताने का कोशिश करें कि कौन सा जो है कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किस रूप में होता है। शॉर्ट में आंसर दें, ज्यादा लंबा नहीं करें। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। देखिए ये फिगर है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सॉल्विंग सम, जो भी कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करने के लिए। इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं हम लोग, गेम खेलते हैं, म्यूजिक सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर फ्रेंड या रिलेटिव से बात करनी हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, चैटिंग का इस्तेमाल करते हैं, अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसको स्टोर करने में करते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। कंप्यूटर की देखभाल कैसे करें? हमेशा साफ हाथों से कंप्यूटर को चलाएं। कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है आपके पास, हाथ साफ रखें। गीले हाथों से भी इस्तेमाल नहीं करें। ये नहीं कि हाथ साफ करने का मतलब ये नहीं कि हाथ धो लिए और इस्तेमाल करने लगे तो पानी तो रह गया, पानी को भी साफ कर लें अच्छे से, ताकि हाथ सूखा हुआ रहे और गंदगी ना रहे हाथ में। माउस और कीबोर्ड को धीरे धीरे चलाएं, जोर जोर से नहीं। जोर जोर से चलाइएगा तो कंप्यूटर खराब होने, कीबोर्ड और माउस को खराब होने में देर नहीं लगेगी। स्क्रीन पर उंगली ना लगाएं, जिससे स्क्रीन से हल्के झटके भी लगते हैं या फिर करंट भी मारने की चांसेस रहते हैं, या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। आप कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन को जब सिस्टम ऑन हो तो आप उंगली से ना छुएं। ऑफ में भी आप कोशिश करें कि स्क्रीन को ना छुएं। अगर सफाई करनी है तो सिस्टम ऑफ रहे, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन बंद रहे तो ही आप करेंगे उसकी सफाई। ज्यादा देर तक गेम ना खेलें। और नेक्स्ट आपका ये देखिए, इसकी सफाई करते हुए, लैपटॉप की सफाई करते हुए एक इमेज है। इसी तरह से कंप्यूटर को भी आप सफाई कर सकते हैं जिससे कि डस्ट साफ रहे। अगला है कि कुछ शब्द हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए, वो भी आसान शब्दावली के साथ, तो देखा जाए। हार्डवेयर, कंप्यूटर का यह हिस्सा जिसे हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कंप्यूटर का वह हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं।
कंप्यूटर का मुख्य स्क्रीन जो चालू होने पर दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। जहां हम फाइल्स और डॉक्यूमेंट रखते हैं उसे हम लोग फोल्डर के नाम से जानते हैं। और आइकॉन जो है स्क्रीन पर छोटे चित्र जैसे जो बने हुए रहते हैं वो आइकॉन्स होते हैं, जिसका एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लास स्टार्टिंग में जरा देखने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके के आइकॉन्स होते हैं, या फिर क्लास एंड होने से पहले भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब अभी तक हम लोगों ने जो भी क्लासेस किए, जो कुछ भी पढ़ाई अभी तक हम लोग की है इस वीडियो में, उन सभी पे एक छोटी सी अब जो है क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन में बताना है, वो भी शॉर्ट आंसर्स देने हैं, लॉन्ग नहीं। कंप्यूटर क्या है, आप कोशिश करिए 1 से 2 लाइन में आंसर दें। अगर ज्यादा लाइन में देना चाहते हैं तो दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि छोटे आंसर दें। माउस किस काम आता है? अगला सवाल है, कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है? अगला है, कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां होता है? इन सवालों के जवाब आप भेजें। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, यहां तक आप लोगों को अगर कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट आप करते रहेंगे और कमेंट में आप ये जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड या अपने कलीग्स या फिर आपके जो भी रिलेटिव हैं वहां तक आप इन्हें शेयर करें। आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। और एक जो अनाउंसमेंट है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस, यहाँ पे जिस तरह से आपका क्लासेस यूट्यूब पर चल रहा है चलता रहेगा, और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस अलग से भी हमसे ले सकते हैं, जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे किन लोगों को कंप्यूटर क्लासेस अलग से, आप चाहें तो सेंटर पे आकर क्लास करें या फिर आप घर बैठे भी हमसे लाइव क्लासेस कर सकते हैं। डायरेक्ट आप वहां से सवाल जवाब भी कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां से हमें व्हाट्सएप करके ये बताएंगे कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, तो आप गूगल मीट के माध्यम से आप लोगों को क्लासेस करवाई जाएंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।